नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि शंकर कारक अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जॉइंट के समस्या पर चर्चा करने जा रहा हूं। ये जॉइंट पेन आज आम लोगों की समस्या है और हर फैमिली में किसी न किसी को जॉइंट पेन है और वो सफ़र कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस पर हम चर्चा करें कि जॉइंट पेन के क्या वजह हैं, क्या लक्षण हैं और इसके क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हैं। तो दोस्तों, ये जॉइंट पेन मुख्यतः 3 कारणों से होता है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और तीसरा गॉट। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये तीनों को काउंट करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गॉट पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं पार्टिकुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करें ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। तो ऑस्टियो का मतलब बोन और आर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट, यानी बोन के जॉइंट में किसी प्रकार किसी वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो, पेन हो, तो इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं दोस्तों। यह एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ जॉइंट है दोस्तों। अब ये क्रोनिक वर्ड का मतलब ये होता है कि जो लंबा चले, जैसे एक्यूट का मतलब हुआ कि आया और वो डिजीज खत्म हो गया, जैसे खास करके फीवर, सर्दी, खांसी, ये सब आया और खत्म हो गया। लेकिन जो लंबा तक चले उसको हम क्रोनिक डिजीज के अंदर रखते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब दोस्तों ये एक दिन में स्टार्ट नहीं होता है, ये धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है और लंबे दिनों तक चलता है। डिजेनरेटिव का मतलब हुआ कि इसमें कुछ टीयर और वेयर होता है, कुछ सेल डैमेज होते हैं, उसके वजह से होता है दोस्तों। तो जॉइंट में मुख्य रूप से जब दो जॉइंट दोस्तों ये आकर के ये मिलता है, तो ये दो बोन के बीच में एक कार्टिलेज होता है जो सॉकर का काम करता है, शॉक प्रूफ का काम करता है कि दो बोन को टकराने से रोके। तो जब उस कार्टिलेज में किसी तरह का डैमेज होता है, तब जो पेन होता है, जब बोन आपस में टकराने लगती है, तब उस पेन को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं दोस्तों। साथ साथ इस बोन में लिगामेंट इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ सिनोवियल फ्लूइड होते हैं। अगर इस सब में किसी प्रकार का डिजेनरेशन होता है, जैसे लिगामेंट का स्ट्रेस हो जाना या टियर वेयर हो जाना या सिनोवियल फ्लूइड का ड्राई हो जाना, तो इसकी वजह से जो पेन होता है दोस्तों वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आता है। अब आइए दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका जो मुख्य लक्षण है दोस्तों वो पेन। किसी भी तरह का अगर हम मूवमेंट करें, बैठ करके उठें तब भी पेन होगा, उठ करके बैठें तब भी पेन होगा, सोएं तब भी पेन होगा, किसी भी तरह जॉइंट को हम एक्सटेंड करते हैं तो ये पेन फील होता है। ये मुख्य लक्षण है। दूसरा जो कारण है वो है स्वेलिंग, वे स्वेलिंग की वजह से यानी सूजन हो जाएगा। तीसरा, उसमें रेडनेस रहेगा। चौथा, स्टिफनेस रहेगा, बोन में स्टिफनेस ऑफ जॉइंट होगा। पांचवा, उसमें कट 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 की आवाज आएगी। छठा, डिफॉर्मिटीज हो जाएगा। और सातवां, डिस्कम्फोर्ट फील करेंगे किसी तरह का। तो दोस्तों, ये मुख्य लक्षण थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के। नेक्स्ट, जो इसके कारण क्या है दोस्तों, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण को 2 पार्ट में बांटे हैं। प्राइमरी जो कारण है दोस्तों वो है एज। खास करके 50 के बाद ये जॉइंट पेन कॉमन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमने कहा कि ये डिजेनरेटिव डिजीज है। तो एज के साथ साथ हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होता है। चूंकि सेल्स ओल्ड होते हैं तो उसके कारण वो घिसना शुरू हो जाता है दो बोन के बीच, कुछ बोन में भी डैमेज होना शुरू होता है दोस्तों। तो ये एज प्राइमरी फैक्टर है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, यानी 50 के बाद हर आदमी इस बीमारी से सफर करता ही है दोस्तों। दूसरा जो सेकेंडरी जो काउज है उसके अंदर आता है डिजीज। किसी डिजीज वजह से, खास करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या गॉट हो या सिकल सेल एनीमिया हो या और किसी डिजीज की वजह से भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है दोस्तों। और दूसरा, इसमें वेट की वजह से, अगर आप ओवर वेट हैं तब भी वो बोन खिंचता है, उसके कारण पेन होता है या कार्टिलेज डैमेज होता है। चौथा जो कारण है वो है ओवर यूज, खास करके स्पोर्ट्समैन के केस में लगातार स्पोर्ट के कारण जो है उसका कार्टिलेज घिस जाता है दोस्तों, इसके कारण भी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। 5वां जो कारण है वो है वीकनेस ऑफ ज्वाइंट,
अगर आपका ज्वाइंट कमजोर पड़ गया है तो उसके कारण भी हो जाता है। नेक्स्ट जो कारण है वो है हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अगर पहले से किसी को ज्वाइंट पेन है तो वो भी आ जाता है दोस्तों। और जो अगला कारण है वो है वुमेन के केस में, खास करके आफ्टर मेनोपॉज उनमें ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह का केस होता है, जिसके कारण भी ज्वाइंट डैमेज होने लगता है और पेन होता है दोस्तों। तो ये मुख्य कारण थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ जांच होते हैं दोस्तों। तो इसमें अगर आप आरए फैक्टर जांच करवाएंगे तो वो नॉर्मल आएगा, यूरिक एसिड जांच करवाएंगे तो वो भी नॉर्मल आएगा, ईएसआर जांच करवाएंगे तो वो भी नॉर्मल आएगा। तब इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्सरे से होता है। जब आप एक्सरे करवाएंगे या स्कैनिंग करवाएंगे तो उसमें दो बोन के बीच का जो गैप है वो रिड्यूस हो जाता है, गैप हो जाता है। उससे हम फील करते हैं कि इसके अंदर कार्टिलेज खत्म हो गया या बोन का डिजनरेशन दिखता है दोस्तों। तो ये कुछ जांच थे दोस्तों। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 स्टेज होते हैं दोस्तों। पहला जो स्टेज होता है वो होता है माइल्ड स्टेज, माइनर स्टेज। दूसरा होता है माइल्ड स्टेज, तीसरा होता है मॉडरेट स्टेज और चौथा होता है सीवियर स्टेज। जो माइनर स्टेज होता है दोस्तों उसमें कुछ लंप लाइक ग्रोथ बोन पर होता है जिसको हम लोग ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। और ये ऑस्टियोफाइट्स कार्टिलेज को थोड़ा थोड़ा डैमेज करना शुरू करता है और इस स्टेज में कोई साइन और सिम्टम्स नहीं आता है। पेशेंट जनरली इस स्टेज में फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन कार्टिलेज का डैमेज होना शुरू हो जाता है दोस्तों। और अगर हम एक्सरे भी करवाते हैं तो इसमें कोई स्पेस रिड्यूस, कोई गैप नहीं दिखता है। अब सेकेंड जो स्टेज आता है दोस्तों वो होता है माइल्ड स्टेज। इस माइल्ड स्टेज में कार्टिलेज डैमेज होता है, हल्का स्लाइटली साइन और सिम्टम्स आना फील होता है, लेकिन इस माइल्ड स्टेज में भी लोग इस चीज को इग्नोर करके चलते हैं। इसमें भी अगर हम एक्सरे करवाते हैं तो इसमें कोई फाइंडिंग नहीं आता है, कोई स्पेस रिड्यूस नहीं दिखता है दोस्तों, कोई गैप नजर नहीं आता है। इसके बाद जो तीसरा स्टेज है वो है मॉडरेट स्टेज। इस स्टेज में कार्टिलेज का डैमेज प्रोग्रेस कर जाता है, कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है, हम पेन फील करते हैं, सूजन भी होता है और हम डिस्कम्फर्ट फील करना शुरू करते हैं। और इस स्टेज में जब हम एक्सरे करते हैं तो स्पेस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है दोस्तों। और जो चौथा जो स्टेज है वो है सीवियर स्टेज। इस स्टेज में कंप्लीट लॉस ऑफ कार्टिलेज हो जाता है, सिनोवियल फ्लूइड एकदम खत्म हो जाता है, पेन काफी बढ़ जाता है, सूजन होता है, मूवमेंट में काफी परेशानी होती है। और यही 4th स्टेज था दोस्तों। अब दोस्तों हम आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट पर। तो सबसे पहले मैं लोगों को सलाह देता हूं कि आप जरूर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। आप नी संबंधी जो एक्सरसाइज है वो अवश्य करें। उसके बाद अगर आपका ओवरवेट की वजह से होता है तो वेट को लॉस करें दोस्तों। अब जो मुख्य चीज है हेमोपैथिक ट्रीटमेंट, जिसके लिए दोस्तों हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो इसकी हेमोपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर मैं लोगों को कह देता हूं कि कुछ लोग रूमेटॉइड और ऑस्टियो को एक साथ मिला देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग केस है दोस्तों। मैं आज पार्टिकुलर ऑस्टियोआर्थराइटिस के मेडिसिन पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों इसका जो सबसे नंबर 1 मेडिसिन है वो है ब्रानिया अल्वा। ब्रानिया अल्वा 30 खास करके अगर सिनोवियल फ्लूइड ड्राई हो गया है और कटकट की आवाज हो रही है, पेन है और ये वार्म वेदर में काफी बढ़ जाता है और रेस्ट में आराम मिलता है और चलने फिरने से कंप्लेन बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाता है, तो दोस्तों ब्रानिया अल्वा 30 पावर की दवा 4 बूंद 3 बार अवश्य लें दोस्तों। दूसरी जो बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है रस्टक्स। रस्टक्स 200 पावर की दवा, खास करके हमने बताया था कि किसी इंजुरी की वजह से भी ये पेन होता है, लिगामेंट के टियर वियर से भी होता है। तो अगर ये इंजुरी की वजह से है और इसमें फाइब्रस टिश्यू अफेक्टेड है, लिगामेंट स्ट्रेच हो गया है और इसके कारण अगर आपको पेन है दोस्तों, तो रस्टक्स 200 पावर की दवा 4 बूंद 2 बार सुबह शाम लें तो काफी फायदेमंद पहुंचता है। रस्टक्स का जो मेन सिम्टम्स है कि इसमें चलने फिरने से पेन कम हो जाता है। स्टार्टिंग में पेन रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं दर्द कमता चला जाता है। तो ये मेन इंडिकेशन है दोस्तों। और खास करके रेनी सीजन में अगर हम भीग जाते हैं या समर
बात करते हैं तो उसमें ये कंप्लेन बढ़ता है, तो ये रस्टक्स बेस्ट मेडिसिन है। तीसरा जो बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है कॉल्चिकम 30। खास करके इसमें डीपर टिश्यू, बोन के साथ साथ डीपर टिश्यू डैमेज होता है, और ये वार्म वेदर में सुपरफिशियल रहता है, लेकिन कोल्ड वेदर में ये काफी एग्रीवेट कर जाता है। और इस केस में ये सिम्टम्स पहले लेफ्ट में होता है और फिर राइट में शिफ्ट करता है दोस्तों। और इस पेशेंट को गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में कॉल्चिकम 30 बहुत ही कारगर साबित होता है। चौथी जो बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है रूटा। रूटा खास करके मैकेनिकल इंजुरी के केस में, जिसमें जो है सो लिगामेंट डैमेज हो गया है, एक्सोस्टेसिस ऑफ बोन जो हमने बताया था, ऑस्टियोफाइट्स होता है जो डैमेज करता है कार्टिलेज को, तो ऑक्सोएक्सोटिस के केस में रूटा जबरदस्त काम करता है दोस्तों। और किसी प्रकार का टीयर बियर है और खास करके पेशेंट लंगड़ा करके चलता है, लेमनेस इसका बेस्ट सिम्टम माना जाता है, तो रूटा 30 चरचर दवा 3 बार लें तो बहुत फायदेमंद साबित होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी जो है सो वो फाइब्रस टिश्यू के डिपोजिशन से होता है, और ज्वाइंट में मूवमेंट के कारण या बहुत सारा कारण पेन एग्जिस्ट करता है, और पेशेंट खास करके बहुत सदमा में रहेगा, ग्रिप में रहेगा, तो कॉस्टिकम 30 भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों इस चीज के लिए। नेक्स्ट हमने जो बताया, अगर इंजुरी है तो रूटा के साथ साथ आप अर्निका 30 भी मेडिसिन 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। अगर ये इंजुरी की वजह से है, खास करके स्पोर्टमैन के केस में या किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है दोस्तों, उसमें आप ये दे सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं 4 मेडिसिन का, जो बहुत ही कारगर साबित है ऑस्टियोआर्थराइटिस केस में। तो 4 मेडिसिन है दोस्तों, इसमें सबसे पहला कोलोसिंथ क्यू, और दूसरा ग्वाइकम क्यू, तीसरा अस्टिक्टा क्यू, और चौथा बेलाडोना क्यू। ये चारों मेडिसिन 5-5 बूंद आधा कप पानी में लें, 20 बूंद हो जाएगा दोस्तों, और इस 20 बूंद को 3 से 4 बार लें तो बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। अब एक मैं बायोकेमिक टेबलेट बताता हूं दोस्तों, वो होम्यो कैल है, एसबीएल कंपनी की आती है, उसको 2 टेबलेट 3 बार लें। अगर कहीं कैल्शियम की वजह से या विटामिन डी की कमी से, इस सब की वजह से भी होता है, तो ये काफी फायदेमंद साबित है उसमें, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस में दोस्तों। तो होम्यो कैल की 2 टेबलेट, और एक वाइल है दोस्तों रिमाटोन वाइल, उसको आप एक्सटर्नली जिस ज्वाइंट पर, जहां भी ज्वाइंट पर पेन है, तो उस ज्वाइंट पर अगर हम इसको एक्सटर्नली लगाते हैं और दिन में कम से कम 2 बार लगाते हैं, तो ज्वाइंट में काफी फायदेमंद साबित होता है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। लेकिन एक बात बता दें दोस्तों कि मैं फिर अगले वीडियो में रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गॉट पर चर्चा करूंगा, इसीलिए दोस्तों आप बेल आइकन अवश्य बजाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।